अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बउनवान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जो मदरसा गरीब नवाज के तलबा के दस्तार बंदी के मौके पर इनेकाद पज़ीर, इसके लिए हजरत मौलाना मोहम्मद नौशाद साहब दामत फ़यूज़ुहुमुल बरकातिया, हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब और मदरसे के तमाम अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कि आज उन्होंने कौम और मिल्लत को 9 हुफ़ाज़ की जमात अता की। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मोहम्मद इजहार अशरफ साहब जो आपके इलाके के की जानी मानी शख्सियत है, और वो तमाम उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और अब आप तमाम अवामे अहले सुन्नत, मैं आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक अच्छी खासी तादाद में भी रात के इस हिस्से में भी आप यहाँ बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई अगर आप चले जाते तो हम आपका क्या बिगाड़ लेते, आपकी मर्जी। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने उस वक्त आपको यहाँ बैठा के रखा है जो तकरीर का वक्त हो या ना हो, दुआ की कबूलियत का वक्त वो जरूर है। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे नबी फरमाते हैं रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह की रहमत समाए दुनिया पर जैसा कि उसकी शान के लायक है नुज़ूल फरमाती और कहती है कोई मांगने वाला। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, अरे जोर से। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। है कोई मांगने वाला, है कोई मांगने वाला, मां हम तुम्हें अता करेंगे। सुभान अल्लाह। है कोई सवाल करने वाला, सवाल कर, हम उसके सवाल को पूरा करेंगे। और अल्लाह की रहमत जोश में आई और कहा हल मिन मुस्तगफिरीन,
है कोई मगफिरत की दुआ करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बारगाह में तू अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ मांग, मैं तुझे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा मैं कबूल करूं, यह वक्त है। और यह आपकी किस्मत है कि आप इस वक्त में बैठे हैं। हालांकि ये वक्त होता है, इससे पहले आंख खुली होती है, मुंह बंद होता है, और ये नेचर है कि इस वक्त आंख बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए, लेकिन जहां हमारी बात आपके दिल की गहराई तक पहुंचकर आपकी अकीदत को टच कर दे, तो आप एक बार झूमकर मोहब्बत से बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। ओ भाई साहब बैठिए, बैठिए आप। आज मैं ये चाहता हूँ कि कुछ देर, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसी बातें जिसका ताल्लुक आपसे है। पहले 2 शेर अर्ज कर दूं। मुश्किलें लाख सही, पल भर में संवर सकती। हर आदमी किसी न किसी मुश्किल में है, आप ही के लिए शेर है। मुश्किलें लाख सही, पल भर में संवर सकती है। उलझने कितनी ही हो, वो भी संवर सकती हैं। और मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें, या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें। तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। मेरी किस्मत का बदलना कहाँ दुश्वार तुम्हें, तुम अगर चाहो तो किबला भी बदल सकता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना उमर नूरानी साहब किबला। ये शान बशर देखो, कौनैन का सुल्तान है। ये शान बशर देखो, कौनैन का सुल्तान है। उम्मी की जुबान, उम्मी की जुबान ऐसी खुल जाए तो कुरान है। अल्लाह की तनवीर है सुल्तान मदीना, कुरान की तफसीर है सुल्तान मदीना है। इसलिए कुरान ज़माने में मुअज़्ज़म वस्वाब के तहरीर है सुल्तान मदीना। एक बार जी लगाकर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सूरह बकरा की दूसरी आयत का पहला पाठ, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। इससे पहले अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब। That is a perfect book. There is no doubt in it. गौर है, तवज्जो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक नहीं। ला रैब फीह, कोई जोर से कोई शक नहीं। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। And if you have any doubt about this holy book of Allah, that it is not from Almighty, you must present any precedence of any surah of this holy book of Allah if you are right. अगर तुम्हें शक है, एक तरफ कुरान का अल्लाह कोई शक नहीं। वइन कुंतुम फी रैब, और अगर शक है
तो तेरी जबान भी अरबी, कुरान की जबान भी अरबी, कुरान की सूरत की तरह कोई सूरत नहीं। आज तक इस कायनात में किसी ने ये जुर्रत नहीं की है कि ये दावा कर दे कि मेरा कलाम ये आखिरी कलाम है, इसके बाद कोई कलाम हो ही नहीं सकता। लखनऊ में एक मुशायरा था गजलिया, उसमें एक तरह थी कि ना तवा हूं कफन भी हो हल्का, ना तवा हूं कफन भी हो हल्का, यानी मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, हमारा कफन हल्का दे। ना तवा लखनऊ की नजाकत और उसी का हम्माज ये शेर कि ना तवा हूं कफन भी हो हल्का। तो अब इस पर शायरों को कहा कि अपनी गिरह लगाइए, अपनी काबिलियत दिखाइए। आप कितने बड़े शायर हैं। अब बहुत इधर उधर तो एक शायर आए, उन्होंने कहा कि मेरा ये कलाम सुनिए और इसके बाद कोई कलाम हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी गिरह लगी नहीं। गजलिया शेर था, तो उन्होंने लगाया ना तवाहू कफन भी हो हल्का। तो रंगे तगज़्ज़ुल में उस शायर ने इसकी गिरह लगाई कि डाल दो दुपट्टा मलमल का, डाल दो दुपट्टा मलमल का, ना तवाहू कफन भी हो हल्का। मलमल से हल्का, इससे अच्छा कलाम हो ही नहीं सकता। अब जो मुशायरे का जज था वो कलम उठा के लिखने ही जा रहा था कि ये फैसला होता है सबसे बेहतरीन कलाम। तो अजीमाबाद के एक शायर खड़े हुए, कहा ये हक कुरान के अलावा किसी को नहीं कि कहे कि इस कलाम के बाद कोई कलाम नहीं। आखिरी कलाम कुरान है, तो ये कह सकता है इससे अच्छा कलाम नहीं। तुम कहते तुमसे अच्छा नहीं, मैं बिहार से आया हूं, मेरा भी कलाम सुन लो। मैं बिहार से आया हूं, कहा ना तवाहू कफन भी हो हल्का, मैं इतना कमजोर हूं कि मलमल के भारी वजन को मैं बर्दाश्त कैसे करूं। तो हमारी गिरह ये है कि डाल दो साया आंचल का। सुभान अल्लाह, तो मिसाल दे रहा हूं कुरान का। डाल दो साया आंचल का, ना तवाहू कफन भी हो हल्का। अरे मलमल में कितना ही हल्का हो वजन होता है, साया में कोई वजन नहीं होता। साया में परछाई में कोई वजन नहीं होता। तो ये हक किसी को नहीं जो कहे कि मेरा कलाम आखिरी कलाम है। मगर कुरान ने कहा वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ऐ मक्का वालों तुम्हारी जबान भी अरबी, मोहम्मद की जबान भी अरबी, अबू जहल तू भी अरबी वाला है, अबू लहब तेरी जबान भी अरबी है, उतबा तेरी जबान भी अरबी है, शैबा तेरी जबान भी अरबी है, वलीद इब्न मुगीरा तेरी जबान भी अरबी है, उक़बा इब्न मुईत तेरी जबान भी अरबी है, उमय्या इब्न खलफ तेरी जबान भी अरबी, ये कुरान भी अरबी। ले कुरान की तरह कोई सूरा बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। वइन कुंतु फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। तो मक्के वाले बैठे शराबो कबाब की मजलिस जमी, कहा कि तो मोहम्मद ने बहुत बड़ा हमारे गैरत में लाओ कुरान की तरह कोई छोटा सा कलाम बनाए। घंटों मेहनत के बाद कहा कि भाई उसका उन्वान, किसी भी चीज को लिखने के लिए उसका एक उन्वान चाहिए। कहा भी अबरहा आया था खाने काबा पर हमला करने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर, उसी को बनाओ। बहुत बड़ा जो फसीहो बलीग था, कुरान के अंदाज में उसने कहा
अलफील मलफील मा अदराका मलफील ज़म्बुहु क़लील खुर्तुहु तवील। हाथी क्या है? तुम जानते हो हाथी किसे कहते हैं? उसकी सूंड लंबी, उसकी दूम छोटी। कहा आगे, कहा आगे कल, आज नहीं कल। इस आगे नहीं बढ़े। और तर्ज भी चुराया तो कुरान से, अल क़ारिया तो मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। अब बोले आगे क्या? अब उधर से निकले कि अब आगे का मामला कल होगा। और उधर सिदरा की बुलबुल गुलशन नबुवत में चहचहा रही थी। सूरह फील लेकर जिब्रील अमीन नाजिल हुए। अल्लाह के नबी ने सहाबा को बताया और ईमान वाला एक बच्चा उसी गली से आ रहा था जहां मक्के वाले इधर से जा रहे थे। बच्चा पढ़ रहा था, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अभी उसने खत्म किया और वो मक्के वाले बोल पड़े, माहाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, एजाज़े कुरान, माशाअल्लाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर कुरान का जवाब मक्के वाले पेश कर देते तो क्या होता? कुरान का जवाब पेश करना ये मुहाल है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। मगर किताबों में बफर्ज़े मुहाल भी पढ़ाया जाता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। कुरान का जवाब नहीं पेश कर सकते, लेकिन मान लो अगर पेश कर दिया होता तो क्या होता। जवाब है कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन बफर्ज अगर ऐसा होता तो दावा कुरान का गलत हो जाता ना भाई। इस्लाम मक्के से शुरू हुआ, मक्के में खत्म हो गया होता। तो ऐ बेवकूफो, इस्लाम को खत्म करने के लिए इतना पापड़ क्यों बेल रहे हो? बिलाल के सीने पर पत्थर की सील रखा, मुसलमानों को पत्थर मारा, अल्लाह के रसूल के मानने वालों को गालियां दी, वो सब किया जो आज किया जा रहा है। याद रखना, बड़े बड़े चुने हुए जुमले में आपको आज भी वही किया जाए जो आज से 1400 बरस पहले किया गया था। अबू जहल के रूह, नापाक रूह से अगर हमारा कांटेक्ट होता तो हम पूछते, अबू जहल क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? कुरान अरबी में दो जुमला अरबी में कुरान की तरह ले आओ, इस्लाम खत्म हो जाए। बिलाल के सीने पर पत्थर की सील रखने से इस्लाम खत्म नहीं होगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा। हमें मारने वालों, भारत के धरती पर सुन लो, एक इब्राहिम आग में डाला गया, जालिम नमरूद समझ रहा था इब्राहिम खत्म हो जाएंगे। इब्राहिम तो खत्म नहीं हुए, नमरूद के कसरे उलूहियत में आग लग गई और इब्राहिम का बनाया हुआ काबा क़यामत तक मुसलमानों का किबला बना। हमें मारने से इस्लाम खत्म नहीं होगा। कुरान का जवाब ले आओ तो अबू जहल बोलेगा हम जो कर सकते हैं वही न करेंगे।
पत्थर मार सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, बिलाल के सीने पर पत्थर की सिर रख सकते हैं, ग़ज़वे बद्र में जा सकते हैं, कांटे बिछा सकते हैं, और कुरान का जवाब नहीं ले सकते। 1400 बरस गुजर गए, कुरान का चैलेंज कुरान में आज भी कुरान में ये मौजूद, फातिबे सूरत में मिली। ऐ अक्ल वालों, 1400 बरस पहले का जमाना अगर इग्नोरेंस पीरियड का जमाना था, दौर जाहिलियत, आज का जमाना तो एजुकेशन का है, ज्ञान का है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। कल घोड़े और ऊंट पर चलने वाले गवारों ने अगर कुरान का जवाब नहीं दिया, तो ऐ चांद पर कदम रखने वालों तुम ही कुरान का जवाब दे दो। ले आओ कुरान का जवाब। पीरियड में पैदा होने वाले गवारों के पास अगर कुरान का जवाब नहीं था, तो आज एजुकेशन एज में जन्म लेने वाले इंसानों तुम ही कुरान का जवाब दे दो। तो अमेरिका का एक ज्ञानी और वो भी साइंटिस्ट औरत बैठी कि जवाब देने से पहले पढ़ना जरूरी है। जब उसने कुरान पढ़ लिया, हाउ कैन आई पुट इनटू वर्ड्स the overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life. मैं उस खुशी को क्या बताऊं जो कुरान पढ़ने के बाद हमें मिली। How can I put into words the overwhelming relief that I feel upon having discovered the answer to the questions I have been searching for all my life. पूरी जिंदगी कुछ सवालात का जवाब मैं चाह रही थी, हर एक का जवाब कुरान ने दे दिया। जोर से, अरे जोर से। अच्छा बोलिए, आप तकरीर सुनना चाहते हैं कि नहीं? सुनना चाहते हैं ना, तो जोर से बोलिए ना, वरना तो हम खास के भी 41 साल हो गया तकरीर करते हुए, खास के भी गुजार देंगे, मगर वो अब वक्त नहीं है कि लतीफा सुना जाए, कुछ काम की बात है। कौम मिल्लत बहुत बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रही है मुसलमान। कुरान ने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। चली थी कुरान का जवाब लिखने के लिए, खुद लाजवाब हो गई। अब वो कहती क्या हुआ हमको? इट इज लाइक बीइंग द गौर से सुनिएगा जुमला, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। इट इज लाइक बीइंग ब्लाइंड एंड देन सडनली गिवन साइट टू अ ट्रूथ एंड ब्राइटनेस नेवर सीन बिफोर। ये ऐसा ही हुआ जैसे कोई अंधा हो और अचानक उसे आंख मिल जाए। अरे जोर से, अंधा हो अचानक उसे आंख मिल जाए। इट इज लाइक बीइंग ब्लाइंड एंड देन सडनली गिवन साइट ट्रूथ एंड ब्राइटनेस, वो देख ले, रोशनी मिल जाए। कुरान पढ़ने से पहले मैं अंधी थी, कुरान जब पढ़ा तो वो आंख मिल गई कि खुदाई भी नजर आ गई, खुदा का जलवा भी नजर आ गया। I want to sing to the world. I want everyone to share this with me and celebrate the doors that have been opened for me. If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone who is blind to Islam, I would shout all that has been shown to me. I want to sing it to the world. बहुत प्यारा जुमला है। मैं चाहती हूँ कि कुरान का जो नगमा कुरान ने हमें सुनाया है, ऐ दुनिया वालों मैं तुम्हें सुना दूं। आज उन पागलों को सुनाना चाहता हूं मैं जो कुरान को कहते हैं कि ये आतंक की किताब है, तुमने कुरान पढ़ा नहीं है। एक बार पढ़ो। I want to sing to the world. मैं चाहती हूँ कि कुरान का जो नगमा हमने सुना
वो मैं तुम्हें सुनाऊं। इस कायनात में कुरान की आवाज से अच्छी कोई आवाज नहीं, कुरान के नगमे से अच्छा कोई नगमा नहीं, कुरान के साज से बढ़कर कोई साज नहीं, कुरान के तरन्नुम से बढ़कर कोई तरन्नुम नहीं। If I could climb to the highest mountain of the world, अगर अल्लाह मेरे पैरों में ताकत दे तो पहाड़, दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ की, वहां मैं चढ़ सकूं। If I could climb to the highest mountain of the world and be heard by everyone, और जब बोलूं तो मेरी ये आवाज हर आदमी के कान तक पहुंच जाए जो इस्लाम को नहीं जानता है। If I could climb to the highest mountain of the world and be heard, is not, जो इस्लाम को नहीं जानता है, I would shout all that has been shown to me, तो मैं उसे बता दूं कि ऐ दुनिया वालों, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता तो कुरान की वादियों से होकर गुजरता है। किताबों ला रही बफी 1400 बरस गुजर गए, कल भी हमें पत्थर मारा गया, आज का अबू जहल भी हमें पत्थर मार रहा है, मगर 1400 बरस में किसी माँ ने ऐसे सबूत को जन्म नहीं दिया जो कुरान की किसी सूरत का जवाब पेश कर देता। हमारा कुरान कल भी लाजवाब था, हमारा कुरान आज भी लाजवाब। अच्छा, अल्लाह के नबी ने ये कहा कुरान का जवाब नहीं दे सकते तो एक काम करो। मक्के वालों ने कहा क्या? कहा कुरान में कोई गलती ही निकाल दो। बहुत आसान काम है ना, तकरीर हर कोई नहीं कर सकता, मगर तकरीर में गलती तो निकाल सकते हैं लोग, निकालते भी कि मौलाना इजहार साहब को ये नहीं बोलना चाहिए था, अरे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो आप ही बोलिए ना। तो क्या हम नहीं बोल सकते? बोल नहीं सकते, गलती निकाल सकते, सबसे काम आसान है ना। तो बिल्कुल ही लोअर ऑप्शन दिया, लो ऑप्शन नबी ने, गलती निकाल दो ना कुरान में, जवाब नहीं दे सकते गलती निकाल दो। फिर बैठे, फिर सुन रहे हैं ना, फिर बैठे और बैठने के बाद रात भर मेहनत मशक्कत मगजमारी करके उस वक्त कुरान की जितनी आयतें नाजिल हो चुकी थी सबको सामने रखकर उन्होंने 3 अल्फाज का सिलेक्शन किया। पहला लफ्ज था हुजुआ, दूसरा था कुब्बार, तीसरा था ओजाब। हुजुआ माने किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, टाउंटिंग, स्कॉफिंग। दूसरा था ओजाब, वेरी वेरी वंडरफुल थिंग। और तीसरा था कुब्बा, बहुत बूढ़ा, बिल्कुल वो बूढ़ा जो कब्र में पैर लटका चुका। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 लफ्ज, हुजुआ, कुब्बार, ओजाब। तो उन्होंने कहा ये 3 लफ्ज ऐसे हैं ना कुरान में कि जो अरब वाले अब नहीं बोलते हैं, मतरूक हैं, ग्राउंड यूज ऑफ, आउट ऑफ यूज है, मतरूकुल इस्तेमाल है, नहीं बोले जाते। कुरान में आया है, आए नबी के पास कहा मोहम्मद तुमने कहा कुरान में गलती, हाँ 3 गलती है, हुजुआ, कुब्बार, ओजाब। हुजुआ, कुब्बार, ओजाब, याद रखिएगा, हुजुआ, कुब्बार, ओजाब। क्या है? कहा ये बोला नहीं जाता, इसको अब अरब के पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते। तो मेरे नबी ने कहा तुम्हारा कहना है हुजुआ बोला नहीं जाता, कुब्बार बोला नहीं जाता, ओजाब बोला नहीं जाता, फैसला कौन करेगा? बोला जाता है क्या? बात समझ रहे हैं ना? तुम्हारा कहना है कि हुजुआ नहीं बोला जाता, कोई नहीं बोलता हुजुआ, कुब्बार कोई नहीं बोलता, ओजाब कोई नहीं बोलता, फैसला कौन करेगा? तो कहा वो अपनी जबान को बचाने के लिए जो पहाड़ के उस खो में एक बहुत ही पुराना आदमी रहता है, बिल्कुल इतना बूढ़ा है
पलके लटक गई है, अपनी जबान और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए पहाड़ में रहता है। का बुला लाओ। मक्के वाले गए, उसको बुला के लाए नबी के सामने। अब मक्के वाले एक तरफ, नबी एक तरफ। फैसला करवाना है ना कि हुज़ुआ बोला जाता है कि नहीं, कुब्बार बोला जाता है कि नहीं। ओजा मक्के वाले, अरब वाले, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि अभी उसको कुछ नहीं मालूम कि हम किस लिए बुलाए गए। जैसे आके खड़ा हुआ, नबी ने कहा इजलिस, बैठ गए। नबी ने फरमाया कौम, खड़े हो जा, खड़ा हो गया। फिर नबी ने फरमाया तालो ना, यहाँ आओ। थोड़ा करीब आया, नबी ने फरमाया इजलिस या शैख इजलिस, बैठ जा। अब जी बूढ़ा आदमी है ना, बिल्कुल खंगाल, कब्र में पैर लटकाया हुआ। ऐसे आदमी को 3-4 बार आप उठाइए बैठाइएगा तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे बोलिए ना हैं? 3-4 बार उन्होंने कहा इजलिस कुम, खड़े हो जा, बैठ जा। गुस्सा हो गया, कहा या मोहम्मद अतत्तखज़नी हुज़ुआ। सुभान अल्लाह। जो पहला लफ्ज़ था कि बोला जाता है कि नहीं, बोल गया अतत्तखज़नी हुज़ुआ व बिअन्नी शैख़ुन कुब्बार व हाज़ा शैउन उजा। 3 लफ्जों के बारे में फैसला करवाना था। हुज़ुआ बोला जाता है कि नहीं, कुब्बार बोला जाता है कि नहीं, ओजा बोला जाता है कि नहीं। एक ही सांस में तीनों लफ्ज बोलकर उसने कह दिया कि दुनिया की हर किताब पर उंगली उठाई जा सकती है। ये कुरान कल भी लाजवाब था, ये कुरान आज भी लाजवाब। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हालांकि मैं खंखाल बूढ़ा हूं और ये बहुत हैरत की बात है। अल्लाह के नबी ने कहा मक्के वालों बोलो क्या फैसला करवाना है? क्या फैसला तो हो चुका। जोर से, अरे मोहब्बत से और जी लगा के। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबिया। कुछ और सुनिएगा या बंद कर? अरे बोलिए ना भाई जोर से। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई जोर से शक। अब मुसलमानों एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आज पूरी दुनिया में जो हो रहा है किताब के हवाले से, मुसलमान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, मैं 2 मिनट आपका टाइम लेता हूं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। आज जहां देखिए हम मारे जा रहे हैं, है ना? जहां देखिए हम मजलूम हैं। आज भारत में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। क्या हाल है हमारा? क्या हाल है आप बताइए? 25 करोड़ मुसलमान हैं, क्या हाल है? जिसे देखो मार रहा है। अरे उन मुसलमानों को भी याद कर लो ना जो इस भारत में नबी का पैगाम लेकर आए थे। कितने थे? 18। और उनके जो काफिले का सरदार था नाम था गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। पृथ्वी राज यहाँ का राजा खाजा है, क्या कहा उसे? चले जाओ यहाँ से। तो हम भागने वाले थोड़ी है, नबी ने भेजा है ना हमें। सुभान अल्लाह, नबी ने भेजा है, दीन का काम करने के लिए भेजा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि वो भी तो मुसलमान थे ना, हम भी मुसलमान हैं। गरीब नवाज की जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि देख चाहे, गरीब नवाज की जिंदगी इसलिए है कि वो सबक पढ़िए कि उनके अंदर कौन सी ताकत थी कि 18 मुसलमान
उनको दुनिया झुका ना सकी थी। कहा चले जाओ, नहीं जाएंगे। कहा दिन बदल लो। गरीब नवाज ने कहा अपना बदलने नहीं आए हैं, तेरा बदलने आए हैं। मोहम्मद उमर नूरानी डंके की चोट पर बोल बदला मेरे गरीब नवाज। क्यों? आज लोग बोलते हैं कि यहाँ शहाबुद्दीन गौरी ने, मुगल बादशाहों ने जबरदस्ती मुसलमान बनवाया। उन्हें नहीं पता हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। मुगल बादशाहों ने यहाँ ताजमहल बनाया है, इस्लाम की खिदमत नहीं की। लाल किला बनाया है, इस्लाम की खिदमत नहीं की है। हम किसी गौरी को नहीं जानते और हम किसी गजनवी को नहीं जानते। भारत का इतिहास जो हमने पढ़ा है, गौरी आया, गजनवी आया, तलवार लेकर, गरीब नवाज है रब का कुरान लेकर। गौरी की तलवार से नहीं, गरीब नवाज के लाए हुए कुरान से। मुसलमान आज आपका घर है ना, उस घर में सारी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं? फ्रिज बेकार है? नहीं। टीवी बेकार है? नहीं। एसी बेकार है? नहीं। जो बेकार उसको बाहर फेंक दे। लेकिन खून के आंसू रोने का मकाम आता है मुसलमानों, जब अपने घर में ऊंची ताक पर सबसे ऊंची रखी हुई किताब, जो जुज़दान में रखी हुई रखा हुआ कुरान तह बतह कर है, खोला नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। वो कुरान मालूम है आपको, सुबह उठता है तो उसकी बद्दुआएं आप लेते हो। बोलो लेते हो कि नहीं लेते? वो पढ़ने की किताब है, रखने की किताब नहीं। मुसलमानों, अपने घर में ये माहौल बनाओ कि जब उठो, बच्चे, बीवी, आप सब एक बार उस किताब को उठाओ, चूमो, खोलो। वक्त नहीं है, सिर्फ एक आयत पढ़ लो, उसको बंद करके रख दो। उस दिन से आपके घर से बेबरकती दूर हो जाएगी। आपके यहाँ जो परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन आज आपको कुरान के हवाले से यही बात बताना चाहते हैं, कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं है, कुरान आपकी जिंदगी में एक इनकलाब लाने के लिए आया था। क्या किया था कुरान ने? क्या किया था कुरान लाने वाले नबी ने? मैं सिर्फ एक नमूना पेश करना चाहता हूँ। फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में एक बेयाबान जंगल से गुजर रहे थे, साथ में उनके कुछ लोग थे। हजरत फारूक आजम रुके, रोने लगे। साथियों ने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? कहा, ये वही जंगल है जहां उमर अपनी बकरियों को चराता था। उस वक्त उमर को लोग अच्छा चरवाहा कहते थे। आज नबी ने उस उमर को वो बना दिया है कि जिसके नाम से दुनिया की दो सुपर ताकतें फारस और ईरान और रूम थर थर कांप रही है। नबी की इसी रहमत पर आंखों में आंसू। कहां गए मुसलमान? आज जो जुल्म हो रहा है आप पर, सबसे बड़े जालिम आप खुद हैं। अल्लाह ने आपको दूसरी कौमों की हिदायत के लिए इस कायनात में भेजा था। ये हम नहीं कहते, कुरान बोलता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इस्लाम यहाँ कैसे फैला है, तारीख के सफ़ों को उठाइए, मालूम हो जाएगा। इस्लाम यहाँ पश्चिम से नहीं आया, बादशाहों के आक्रमणकारी हमलों से नहीं आया। इस्लाम यहाँ दरिया और समंदर के रास्ते से आया है। और पहला मुसलमान जिस भारत में जिसने कदम रखा है, सहाबी रसूल हजरत मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु और उनके साथ उनके मानने वालों की जमात।
गेटवे ऑफ इस्लाम इन इंडिया, केरला की सरजमीन। 50 मुसलमान आए थे लड़ने के लिए नहीं, अरब से तिजारत का सामान बेचने के लिए आए थे। लेकिन सिर्फ सामान तिजारत नहीं लाए थे, नबी का दिया हुआ कुरान भी लाए थे और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अमली नमूना भी लेकर आए थे। हमने तारीख पढ़ी है, सामान बेच रहे हैं हजरत मालिक। एक ग्राहक आया, कहा ये थान कैसे है मालिक? कहा कीमत बाद में देना, तीसरा फोल्ड खोल कर देख लो, 20 से कटा हुआ। तीसरा फोल्ड खोल के देख लो, 20 से कटा हुआ है, उसके बाद कीमत देना। तो वो कपड़ा नहीं चेहरा देखता। कहा यहाँ का तो कोई व्यापारी हमें अपने माल का फॉल्ट और खराबी नहीं बताता है, छुपाता है। तुम आए कहां से हो? एक कारोबारी हो, तुम आए कहां से हो? तो मालिक ने कहा अपने नबी के शहर मदीने से आया हूं। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोडक्शन ए मुस्लिम इन इंडिया। जब वो आए, उनके शादी के अंदाज को देखा उन्होंने कि 1 किलो छुहारा आया, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, शादी हो गई। उनके जो अगल बगल गैर मुस्लिम हिंदू थे, कहा तुम्हारे यहाँ 2 किलो छुहारे में निकाह हो जाता? हमारे यहाँ तो जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसी दिन उसके कन्यादान के बारे में सोचते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो? इतनी आसानी से निकाह तुम्हारे? कहा मेरे नबी ने यही फरमाया है कि रिश्ते को आसान बनाओ, बदकारी और ज़िना को मुश्किल बनाओ। मालूम है आपको, तारीख का वर्क हमारी निगाहों के सामने है। पूरा गांव 500, बस 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 5000 लोगों का आया मालिक के, हजरत मालिक इब्न दीनार के पास। कहा हाथ बढ़ाइए और अपने नबी का कलमा पढ़ाइए। तो हजरत मालिक ने पूछा कि इस्लाम की कौन सी बात ने तुम्हें मुतासिर किया? कुरान की किस आयत ने? कैसे तुम इन्फ्लुएंस हुए हो? तो कहा मालिक हम ना कुरान जाने ना हदीस जाने, हमने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी, हम क्या जाने कुरान में है, हम क्या जाने हदीस में। इस्लाम इसलिए कबूल करें, हमने तुम्हें देखा इस्लाम ला रहे हैं। अरे मुसलमानों, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा होगा। जब तुम्हारा ये आलम है तो तुम्हारे नबी के जलवों और किरदार। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मजबूर का जब ये आलम है मुख्तार का। जब कलमा पढ़ने वाले उम्मत का ये आलम है, तो जिस नबी का कलमा पढ़ा जा रहा है उसका क्या? लोग दर जूक मुसलमान हो गए। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज हम बोलते हैं 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान मारे जा रहे हैं। नहीं, हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान। मुसलमान किसका नाम है? नाम रख लिया आपने, मुसलमान है। मुसलमान का मतलब ये होता है कि जो नबी ने शरीयत बताई है उस पर अमल कीजिए, नबी ने जो रास्ता बताया उस पर अमल कीजिए, नबी ने जो तरीका बताया उस पर अमल कीजिए। और उसकी एक मिसाल मैं दूंगा और अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। आज आप देखिए ना, जहां 4 मुसलमान बैठ जाते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? किसी की गीबत। अरे फलाने ऐसा, फलाने ऐसा, फलाने ऐसा। ये करते कि नहीं करते? यहाँ पर हमको एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा था सहाबा से कि सहाबा ये बताओ तुम्हें गरीब कौन है? तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम तो यही समझते हैं कि जिसके पास रुपया पैसा दिरहम और दिनार नहीं हो वही गरीब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन वो गरीब नहीं होगा, कयामत के दिन वो गरीब होगा जिसने नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, हज किया होगा, इबादतें की होंगी, लेकिन उसने किसी की गीबत किया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी। तो अल्लाह उस दिन उसके हकदार को उसके अमल का सवाब दे देगा। नमाज पढ़ी आपने पूरी जिंदगी, कयामत में एक आदमी आया, कहा इसने हमको बहुत गालियां दी। मिसाल दे रहा हूं, हमें हक चाहिए।
अल्लाह ने नमाज का सवाब उसे दे दिया। आपने नमाज पढ़ी, नमाज का सवाब रह गया आपके पास? नहीं। इस तरह से हर सवाब खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो आदमी बहुत ज्यादा गरीब होगा। और आज ये काम हम कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं। आप एटीएम में जाते हैं ना, डालते हैं तो बताता है बैलेंस जीरो आपका है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, लेकिन जब मीज़ान क़यामत में आपका अमाल रखा जाएगा ये जीरो हो जाएगा। इसलिए कि आपने किसी का हक मारा, इसलिए कि आपने किसी की गीबत किया है, इसलिए कि आपने किसी को गाली दी, इसलिए कि आपने किसी को तकलीफ दी। अब यहाँ पर एक काम की बात मैं बता दे रहा हूँ, आप जितने लोग भी सुनिएगा इसको, अरे बोलिए ना भाई, सुनिएगा। हमारी जिंदगी में गीबत होगी, हमने गीबत कर दिया तो हमारा अमाल तो चला गया ना, उसको मिल जाएगा। ये नबी फरमाते, हम नहीं फरमाते। अब उस सहाबी का एहसान है जिसने नबी से पूछ लिया, मा कफ़ारतुल ग़ियाब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर हमसे किसी की गीबत हो गई, उसका कफारा क्या है मेरे पापा? उसका कफारा क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने जिस की गीबत किया है उसके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर, कफारा याद रहेगा ना। तो जहाँ दुआ करते हैं तो आप ये भी दुआ कीजिए, अल्लाह हमारी ज़बान से जाने अनजाने किसी की गीबत अगर हुई हो तो उसके लिए मैं दुआए मग़फ़िरत भी कर रहा हूँ। ये नबी ने फरमाया, ये कफ़ारा है, इख्तियार है। गीबत अगर हो जाए ज़बान से उसका कफ़ारा। तो तरीका तो ये होना चाहिए ना भाई कि हम किसी की बुराई, अगर वो बुरा है भी तो ना। इस सिलसिले में एक आखिरी बात बयान कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू में खत्म करूँ। हज़रत मखदूम बिहारी, हम सुना है आपने? अरे सुना है कि नहीं? मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी, ये सिर्फ बुजुर्ग नहीं थे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुअर्रिख, रईसुल मुहक्किकीन। इन्होंने अपनी किताब मादिनुल मानी में एक वाक़या लिखा, फारसी ज़बान में। फरमाते अल्लाह के हबीब जब मेराज की रात में अल्लाह की बारगाह में गए तो अल्लाह ने अपने हबीब को एक चादर अता फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। क्या अता फरमाया? एक चादर, और कहा महबूब ये चादर ले जा। ये हम नहीं बोल रहे, मखदूम बिहारी ने इसको अपनी किताब में नकल किया, मेरा काम हवाला था। और ऐ महबूब अपने सहाबा से एक सवाल का जवाब पूछना, जिसका जवाब मेरे जवाब के मुताबिक हो जाए उसे ये चादर दे दे। तो अल्लाह ने सवाल भी बताया नबी को और उसका जवाब भी बताया। अब अल्लाह के प्यारे नबी वो आए मिराज के बाद, साहबा बैठे हैं, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान। हजरत अबू बकर से नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने ये चादर दी और ये फरमाया कि जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब तुम दो। अगर तुम्हारा जवाब रब के जवाब के मुआफिक हो गया, ये चादर तुमको मिल जाएगी। ये बताओ कि अगर ये चादर मैं तुमको दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो अबू बकर ने कहा, मैं सदाकत पूरी दुनिया में फैला दूंगा, सिद्क का मामला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा जवाब तो बहुत अच्छा है, सिद्क से बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है, मगर ये रब का जवाब नहीं। ऐ उमर तू बता क्या करेगा? तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये चादर हमें मिल जाए तो पूरी दुनिया से जुल्म को खत्म कर दो और अदल और इंसाफ का परचम लहरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर बहुत अच्छा जवाब है, मगर हमें तो किसी और जवाब की तलाश है। ऐ उस्मान बता, अगर ये चादर हम तुम्हें दे दे क्या करो? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये चादर हमको दे दी जाए तो मेरे पास जितनी भी दौलत है ना वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर, सदाकत के सखावत का दरिया बहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा जवाब बहुत उम्दा है, मगर
हमें तो किसी और जवाब की तलाश है, जो जवाब रब का। आखिर में हजरत अली की बारी आई। नबी ने पूछा, अली बता, अगर ये चादर हम तुम्हें दे दें क्या करोगे? तो हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ये चादर आप हमें दे दें तो अल्लाह के बंदों की बुराइयों को, गुनाहों को रब की दी हुई इस चादर में मैं छुपाऊंगा। जोर से, अरे जोर से, चादर में छुपाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अली ले चादर ले ले, चादर भी तेरी है और ये जवाब भी तेरे रब का है। तो रब को तो पसंद है कि बंदों का गुनाह छुपाया जाए और हम गीबत करके उसे बयान करते हैं। हवा यही जो रहेगी तो नसीब में बहार, कहां से आएंगे राना चम चम चम। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान का किरदार पर। आज बताइए, नमाज में देखिए कितने लोग, 20, जुमा में 1000, ईद में 10,000, पंच वक्ता नमाज में ये भीड़ कहाँ चली जाती? बोलिए बोलिए। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आज तो आप इसमें हैं, ये शैतान ये नहीं कहता कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, अरे उम्र है ना पढ़ लेंगे। अपने उम्र के बारे में किसी को नहीं मालूम कि हम अगला दिन जिंदा रहेंगे कि नहीं। अरे अगला दिन तो बहुत दूर की बात है, अगले घंटे हम जिंदा रहेंगे कोई गारंटी इसकी नहीं दे सकता। इसलिए हमने दुनिया से मोहब्बत का नतीजा देख लिया, जिल्लत मिली। आओ आओ एक बार। इकबाल ने बहुत पहले पुकारा था, बहुत पहले थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। और आ गया आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमी बोस हुई कौमें, एक ही सपने खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबो बंदो मोहताजो बनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। आज गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आपको ये पैगाम लेकर जाना है। आए थे जैसे वापस चले गए, बोलो क्या फायदा। मौलाना नौशाद साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मौलाना रब्बानी साहब, मौलाना हज़ार साहब आए थे, बेनमाजी बनकर जा रहे हैं, बेनमाजी बनकर क्या फायदा रात भर जलसे में जाने का, मुझे बताइए। साहबाए किराम रात भर तकरीर नहीं करते, लेकिन निगाह डाल देते थे तो मुकद्दर बदल जाता था। इसलिए उधार नहीं, बिल्कुल नगद। इतने बड़े मजमे में हमें आपके नबी के नाम पर 5 आदमी ऐसे चाहिए अभी इसी वक्त। मजमा ज्यादा नहीं है, वरना हम 10-20 की बात करते, लेकिन पंजतन पाक के सदक़े में 5 आदमी चाहिए जो आज खड़े होकर ये वादा करें कि आज सुबह से हम रब की बारगाह में सजदा करेंगे। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी है, एक आदमी सबसे पहले जो खड़ा होगा, मालूम उसको, जो 4 बाद में खड़े होंगे ना, सुभान अल्लाह। आइए आइए आइए। आप तो नमाज पढ़ते हैं ना, हैं? 5 वक्त नहीं हो पाती, चलिए ठीक आसी हो, इसलिए 5 वक्त अगर पढ़ते तो फिर नहीं हम खड़ा करते। जो आज नहीं कर रहे हैं या छोड़ छोड़ के, है ना, उनको आप इंशाअल्लाह से पढ़िएगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद तैयब हुसैन। 2 आदमी हो गए, 3 आदमी और रह गए, पंजतन पाक का की तादाद पूरी हो जाएगी। आइए सोचिए मत। शैतान कहता है अरे मत जाओ, लोग क्या कहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला। नारा लगाने का वक्त तो अब है कि बेनमाजियों में 5 की तादाद घट गई और नमाजियों में 5 की तादाद बढ़ गई। 3 हो गए, बस 2 मिनट। और चौथा कौन है? सोचिए मत, सोचिए मत, बस खड़े हो जाइए ना तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं पढ़ते हैं ना,
पढ़ते हैं तो बैठ जाइए, जो नहीं पढ़ता या छोड़ के पढ़ता उसको माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? हुआ मोहम्मद साहब, दुआ दे दीजिए मौलाना साहब, अल्लाह इनको इनकी बात पर कायम है। सुभान अल्लाह। मालूम है आज मैं एक जगह गया था उड़ीसा में, तो मस्जिद भरी हुई नजर आई, तो कहा हजरत आप आए थे 21 साल पहले, उस वक्त 2-3 नमाजी थे और आप 11 बना के गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी मस्जिद भरी। सुभान अल्लाह। जिस दिन अल्लाह के घर को आपने भर दिया ना सजदों से, कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 4 आदमी हो गए, 5वां पंजतन पाक का कौन सा सिपाही है? कौन सा है? कौन सा 5वां वो आदमी, 5वां आदमी जो हजरत हुसैन के नाम पर पंजतन पाक की तादाद को पूरी की। सुभान अल्लाह। अरे भाई 4 हो गए, बस एक आदमी और चाहिए। सोचो मत, बच्चा हो तो बच्चे खड़े हो जाओ तो अली सुभान अल्लाह। देखिए आ गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 6 आदमी हो गए। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? नूर आलम। आपका नाम? मोहम्मद हसन। हमने कहा पंजतन पाक, तो गरीब नवाज ने कहा ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, 6 तारीख 6 आदमी आएगा, 6 आदमी। ये ख्वाजा छठा जो आदमी आया है ना, उसे ख्वाजा ने भेजा है। वो पंजतन तो पाक है ही है, उन पंजतन पाक का फैज लेकर हम हिंदुस्तान में आए। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। अब गरीब नवाज की शान बड़ी ऊंची है। ये अल्लाह का घर खोदते खोदते अजमेर पहुंच गए, तो उसी दिन हमने बयान किया था, अच्छी जगह पहुंच गए हो बेटे, वहीं तो फैसला होता है दिल्ली का। अच्छी जगह वहीं से फैसला होता है दिल्ली का। हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा। सुभान, जोर से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मगर सुन लो, आपने जिस दिन अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख दिया, सुभान अल्लाह, जोर से, अरे जोर से, जिस दिन अल्लाह के घर को आपने आबाद कर दिया और जिस दिन अल्लाह ने आपके सजदे को कबूल कर लिया, आपकी दुआओं को कबूल कर लिया, समझ जाइए कि उस दिन फिर आपसे आपकी इज्जत का कोई सौदा नहीं कर सकेगा। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं मौलाना नौशाद को, मौलाना रब्बानी को, कि 9 हाफिज बने और 6 नमाजी बने। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हर जगह दस्तारबंदी में सिर्फ हाफिज बनते हैं, यहाँ हाफिज भी बन रहे हैं और नमाजी बन रहे हैं। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, सर झुकाने का वादा करना ये मेरा काम था, उलमा का काम है, और ऐ अल्लाह तौफीक देना ये तौफीक देना ये तेरा काम। अल्लाह की तौफीक ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इबादत में एक बात याद रखना मुसलमान कि अगर बड़ा से बड़ी नेकी करो तो अपनी जानिब मत निस्बत करो, कहो ऐ अल्लाह ये तूने करवा दिया है। सुभान अल्लाह। कितना ही बड़ा काम करो तो ये कहो, ये मत कहो कि हमने किया, ऐ अल्लाह ये तूने करवा दिया है। जिस वक्त ये कहोगे ना तूने करवा लिया, तो अल्लाह आपको और तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई गलती हो गई तो दूसरे पर मत डालो, अपने पर डालो, ऐ अल्लाह ये हमारे नफ्स का कसूर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसने कहा था जो जालिम नहीं था। ये कलमात है कुरान के दुआ यूनुस की शक्ल में। हजरत यूनुस नबी थे, नबी गुनहगार नहीं होता, जालिम नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को नेकी पसंद है मगर नेकी का एहसास पसंद नहीं है, और अल्लाह को गुनाह पसंद नहीं है मगर अल्लाह को गुनाह का एहसास पसंद है। आप गुनाहगार ना भी हो तो अल्लाह से कहें अल्लाह हम तेरे गुनाहगार। अल्लाह तबारक व तआला
हमारे मुंह से जो भी बात दिल की गहराइयों तक पहुंचकर अमल का कुछ पैगाम दे सकी हो, तो इसमें हमारी सलाहियत का, हमारे खिताबत का, हमारे इल्म का कोई दखल नहीं। ऐ अल्लाह ये तेरे फजल से। और अगर कोई गलत बात गलत जुबान से निकल गई जो मनशाए शरीयत के खिलाफ हो, ऐ अल्लाह वो हमारे नफ्स से है, उसे माफ फरमा। और जो कुछ मैंने कहा है मुझको खुद उस पर अमल करने की और तमाम अहले ईमान को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और ऐ अल्लाह हमारे अपने घर को अपने सजदों से और हमारे घर को अपने कुरान की तिलावत से मामूर फरमा दे। सलातो सलाम कीजिए।